भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, युवा अवस्था उस जलते हुए दीप की भांति होती है जिसके नीचे अंधकार होता है, लेकिन उस दीपक को इस बात का आभास नहीं होता कि उसके नीचे अंधकार है। उसी प्रकार युवा अवस्था में युवक अपने यौवन के मद में ये भूल जाता है कि आने वाली अवस्था वृद्धावस्था है। तो चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं, और आज के टॉपिक का टाइटल है द गोल्डन पॉट, यानी सोने का घड़ा। अब मैंने ये टाइटल क्यों लिया, इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। हाँ, मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि जिन्हें वीडियो छोड़कर जाना है वो अभी चले जाएं, बीच में ना करें, क्योंकि यदि वो बीच में जाएंगे तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा, सस्पेंस में रहेंगे। एंड ये रिक्वेस्ट मेरी यंगस्टर से स्पेशली है, क्योंकि मैंने ये वीडियो उन्हीं के लिए बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार क्या होता है, एक आदमी रहता है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है, वो गांव में रहता है। तो वो ये सोचता है यार कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे अच्छा जीवन यापन करना है अगर, तो मुझे शहर जाना होगा काम करने के लिए। और वो सोचते सोचते उसका एक दिन प्लान बन जाता है और शहर जाने के लिए वो तैयार हो जाता है। अब वो अपने घर से निकल जाता है। जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो उसे रास्ते में एक चमकती हुई चीज़ दिखाई देती है। जैसे ही वो उस चमकती हुई चीज़ को देखता है, वो सोचता है यार ये क्या हो सकता है। उसके अंदर की क्यूरियोसिटी जनरेट हो जाती है, एकदम वो जिज्ञासु हो जाता है, उसे रहा नहीं जाता, वो सोचता है मैं इसे देखूंगा, और जाकर उसे देखता है। वो जैसे ही जाकर उसे देखता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, एकदम शॉक्ड रह जाता है वो। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो नाचने लगता है, गाने लगता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसके एक्साइटमेंट का कुछ अता पता नहीं रहता। एक्चुअली जो वो चमकने वाली चीज़ थी ना, वो था सोने का घड़ा, और उस सोने के घड़े के अंदर थे सोने के सिक्के। अब कोई भी हो भाई, जब सोने के सिक्के और सोने का घड़ा दिखेगा तो उसका एक्साइटमेंट तो बढ़ना ही है। तो वो एकदम से बौरा जाता है। वो आपने सुना होगा ना कि कनक कनक तय शौगुना मादकता अधिकाय, एक पाए बौराए नर एक खाए बौराए। उसके साथ वही कंडीशन हो जाती है। फिर जब थोड़ी देर बाद उसका माइंड रिलैक्स होता है, फिर वो ये सोचता है कि यार जब मुझे इतना सारा धन यहीं मिल गया है, मुझे शहर जाने की ज़रूरत क्या है। मैं क्यों जाऊंगा शहर, मैं क्यों मेहनत करूंगा। ये सारी बातें उसके मन में आती हैं और वो उस घड़े को लेकर गांव वापस आ जाता है। अब जब वो गांव वापस आता है तो उसे धीरे धीरे काम ना करने की आदत लगने लगती है। फिर वो क्या करता है कि अपनी जो कॉइन्स रहती हैं, पहले वो महीने में एक बेचा करता था, फिर वो हर हफ्ते एक बेचने लगा। फिर धीरे धीरे करके 4 दिन में एक कॉइन्स बेचने लगा। फिर धीरे धीरे करके 2 दिन में एक कॉइन्स। फिर धीरे धीरे करके रोज बेचने लगा। जब वो रोज बेचने लगा तो बेचते बेचते एक दिन ऐसा आया कि उसकी पूरी कॉइन्स खत्म हो गई। अब उसके पास सिर्फ बचा घड़ा। जब उसने देखा यार कि मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं है, तो उसने वो घड़ा भी बेच दिया। अब जब बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा तो वो सोचता है यार कि अब पेट कैसे भरूंगा, क्योंकि पेट भरने के लाले पड़ गए थे। फिर वो सोचता है मैं मजदूरी करूंगा और मजदूरी करके अपना पेट भरूंगा। अब भैया जब वो मजदूरी करने जाता है तो उससे मेहनत नहीं होती, क्योंकि जो इसकी एज थी ना वो 60+ हो चुकी थी। वो 60 साल का हो चुका था। अब उसकी उम्र मेहनत करने की नहीं रही थी। और दूसरी बात ये कि उसके शरीर को इतने ऐशो आराम की आदत लग चुकी थी कि वो उसे काम करने देना ही नहीं चाह रही थी। उसने बहुत कोशिश की लेकिन उससे नहीं हुआ। वो जबरदस्ती करता भी था यदि, तो शाम को आकर बीमार हो जाता था। फिर नौबत ये आ गई कि उसे भीख मांगना शुरू करना पड़ा, क्योंकि उसका शरीर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था और उससे कोई काम नहीं हो रहा था। और एक दिन ऐसा आया कि भीख मांगते मांगते वो सड़क पर मर गया। किसी को कोई फिक्र नहीं थी कि तू मर गया भाई, तेरे साथ क्या हुआ, किसी को कोई मतलब नहीं था। खत्म। अब मैं इसका आपको कंक्लूजन सुना रहा हूँ और इसे बड़े ध्यान से सुनना। इसका कंक्लूजन ये है कि हमारी जवानी भी एक सोने का घड़ा है। हमें इसे अय्यासी में और ऐशो आराम में बर्बाद नहीं करना है,
ये टाइम हमें लौट कर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो आने वाली एज है उसमें हम बूढ़े हो जाएंगे और उस उम्र में हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं होगी जितनी हमारे पास इस उम्र में है। तो इस उम्र में हम अपने आप से जितने सारे काम करवा सकते हैं अपने भविष्य को सुधारने के लिए, अपने परिवार के भविष्य को सुधारने के लिए, हमें वो सारे काम अभी अपने आप से करवा लेने चाहिए। आपकी युवा अवस्था आपको मिला एक सुदर्शन चक्र है, जिसे चलाने वाले आप स्वयं श्री कृष्ण हैं। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको इस चक्र का उपयोग कैसे करना है। आप इसका सदुपयोग करते हैं या इसका दुरुपयोग करते हैं, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन यू। अब यदि आप इसका दुरुपयोग करेंगे तो आपको इसके रिजल्ट नकारात्मक मिलेंगे, सदुपयोग करेंगे तो इसके रिजल्ट आपको सकारात्मक मिलेंगे, क्योंकि एक उम्र के बाद आपसे ये चक्र छीन लिया जाएगा। और जब ये चक्र छिन जाएगा ना आपसे, वहां से आपकी वृद्धावस्था शुरू होगी और उसमें आपको वही सब मिलेगा जो आपने युवा अवस्था में किया होगा। जैसे कर्म किए होंगे वैसा परिणाम मिलेगा। इसलिए इस उम्र का सही दिशा में सही जगह उपयोग कर लो, इसे वेस्ट मत करो, ये लौट कर नहीं आने वाली। आई होप आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी और इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद।